अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारकबाद। सब लोग ईद मिलादुन नबी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक एक करके सबको साफा बांधा जा रहा है। सब लोग ज़ोहर की नमाज पढ़ कर के बाहर निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, गाड़ी सज करके आ गई है। जो लोग रोड पे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, रोड वाले से गुजारिश है कि सब मस्जिद के पास आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। जितने लोग रोड पे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब लोग ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले सलातु सलाम, फातिहा और दुआ वगैरह होगा। उसके बाद सुन्नी रज़ा जामा मस्जिद से ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐसे साहब क्या झगड़ा कर रहे हो? क्या झगड़ा कर रहे हो? आइन टाइम पे झंडा खोले हो। وكان الله بكل شيء
عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما झंडा लहरा हो यूट्यूब जाएगा तो टेंशन ना लियो टेंशन ना लियो ये वीडियो यूट्यूब पर जाए وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ابن القلوب ونوائها وعبد الابدان وشفائها ونور الابصار وضياء وصحبه دائما ابدا नमाज सालिम की बुला حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار रब कदीर हम तमाम के हाजिरीन को कबूल फरमा फादर शेर को कबूल फरमा इस पर जो कुछ दुआ सवाब फरमा सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब का शहर वाक़ करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कायनात में पेश फरमा सरकार के सदस्य और तवस्सुल से तमाम अंबिया और मुरसलीन अहले कर हमने टाइम में मुजतहिदीन साहबा इकराम ताबईन इकराम तबे किराम खुलफाए राशिदीन की मुकद्दस बारगाह में पेश फरमा जमीआ उलिया कामिलीन के मुकद्दस बारगाह में पेश फरमा बीच में खड़ा हो जाऊंगा रब कदीर इस दुनिया चेहरा दिखाई दे बस जूम कर ले बे आज की साथ सईद के सच्चे मुक्ति बख्शिश और मगफिरत फरमा उनको अज़ाब कब्र से महफूज और फरमा हम तमाम के हाजिरीन की हाजिरी को कबूल फरमा जाए के लिए मकासद को पूरा फरमा पाक रोजियों में बरकतें अता फरमा जाए रोजी कमाने की तौफीक अता फरमा अपने जो बीमार होने शिफा का मिलवानी अता फरमा जो बेऔलाद होने वाले नदीना अता फरमा जो सब साहिब औलाद उनके औलादों को नेक और साले बना जो साहिब कर्ज होने वाले कर्ज को कोसी अता फरमा जो बेनमाजी उनकी पेशानियों में सज्जों की तरफ दिलों में खुरूज और विलायत का जज्बा पैदा फरमा इबादत से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर फजीलत और बरकतों से हम सबको मालामाल फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व खुलियासी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मुस्तफा जान रहमत दुआ को सलाम शमल एक लगाए दे बस एक सुहानी घड़ी चमक परवार रहा सुहानी घड़ी चमक आका चांद सुबह साथ दिया आश महशर में जब उनकी आमाल काश महशर में जब लास्ट के मस्जिद के ले ले बस खुद सिखाए ए दुख मारो का झुंडा और का करे नहीं थे या हबीब सलाम अलैका الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا دوم الجزاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरे साथ रहा نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا زمین کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ انتہائی ادب کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ معطل نعرے لگائیں کوئی الٹا سیدھا نعرہ نہ لگائیں اور راستے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ چلیں ہاتھوں میں تسبیح لے لیں ہاتھوں میں جھنڈے لے لیں اور ایک ضروری اعلان آپ کو معلوم ہے اس جلوس کی قیادت علماء اہل سنت فرماتے ہیں تو ان سے آگے کوئی قتال جانے کی کوشش نہ کریں آگے علماء اہل سنت رہیں گے ان سے آگے کوئی نہ جائے بار بار آپ حضرات کو تنبیہ نہ کرنی پڑے اندر شیشے میں چمکا اندر شیشے میں چمکا बच्चा बच्चा है कुर्बान ईमान हमारा सच्चा है ईमान हमारा सच्चा है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कैसा हो दीन का रहबर, कैसा हो दीन का रहबर, कैसा हो मक्के में चमको। मुसलमाना ने पूना, ये आपका ठाठे मारता हुआ मजमा, ये गवाही दे रहा है, ये खाने पर बुलाए हुए लोग आए नहीं हैं। उसके बाद आप हजरात पीछे पीछे आए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरी आने वाली नस्लें। आम इंसान का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस अमन शांति का पैगाम देने वाले पैगंबर का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का भी पैगाम दिया, पूरी दुनिया में अमन शांति का पैगाम दे करके हमें ये बताया कि हमें अपना इखलास कैसा पेश करना है और हमें अपना किरदार पेश करना है। याद कीजिए, आज से 1400 साल पहले का अरसा जब दौरे जब हुआ करता था, ना लोगों को जीने का तसव्वुर था, ना ही लोगों को चलने का सलीका मालूम था। ऐसा माहौल था। एक वाक़े के जरिए से मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं। एक शख्स की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे एक मर्तबा तिजारत की गरज से सफर पर जाना था। उस वक्त माहौल ऐसा था कि लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया, मेरी बीवी उस वक्त हामिला थी। मैंने कहा, तेरे पेट में जो बच्चा है, अगर पैदा होने के बाद लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश अच्छे से करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसको मेरे माशरे में जीने का हक नहीं, उसको कत्ल कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं सफर पर चला गया। जब मैं सफर से वापस आया तो क्या देखता हूँ कि मेरे आंगन में एक खूबसूरत बच्ची खेल रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी तेज आवाज में अपनी बीवी से पूछा था, ये बच्ची किसकी है? मेरी बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, ये बच्ची पड़ोसन की है, आपकी वसीयत के मुताबिक जो बच्ची पैदा हुई मैंने कत्ल कर दिया था। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची धीरे धीरे मेरे आंगन में आती रही और मेरे अंदर उसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने उसकी मोहब्बत का तज़किरा अपनी बीवी से कर दिया। मेरी बीवी जो मोहब्बत की ताक में थी, जो मौके की ताक में थी, मौका पाते ही उसने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, वो बच्ची आप ही की है, किसी और की नहीं है। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची को मैंने कबूल तो कर लिया, लेकिन मेरे माशरे के लोगों ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर आवाजें कसना शुरू कर दिया, ये देखो बच्ची की परवरिश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, तंग आकर के मैंने भी इरादा कर लिया कि अपनी इस बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर देना है। या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को मैंने पकड़ा और जंगल की तरफ लेकर मैंने चल दिया, और जंगल में जाकर के मैंने अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बच्ची भी उस मिट्टी को अपने हाथों से बाहर निकाल रही थी और मुझसे ये कह रही थी, अरे बाबा जान, इस सख्त गर्मी में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बच्ची के साथ कोई खेल खेल रहा हूँ। मगर या रसूल अल्लाह, जब जहाँ तैयार हो गया, अपनी बेटी को मैंने उसमें दफन कर दिया, और जब उसके सीने तक मिट्टी आ गई तो मेरी बेटी ने बड़ी तेज आवाज में चीख मार करके आवाज दिया, परवरदिगार, तेरा फरमान एक पैगंबर आने वाला है, एक नबी आने वाला है, जो बच्चों को जिंदगी अता कर देगा, उन्हें जिंदा होने से बचा लेगा। अल्लाह के रसूल की बातें सुन
रहे, आपकी आंखों से आंसू जारी होते रहे। ऐ लोगों की वक्त अल्लाह के हबीब ने पैगाम दिया था, ऐ लोगों जो बच्चियां दफन हो चुकी अब नहीं हो सकती है, जिनको कत्ल होना था हो चुकी है, उसके बाद किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा। उसी वक्त अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि जो शख्स अपने बच्चियों की परवरिश करेगा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में अता फरमाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 1400 साल पहले जब बच्चियों को दफन किया जा रहा था, उन्हें कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त औरतों और बच्चियों की इज्जत जमीन से उठा करके आसमान तक जिसने पहुंचाया उस शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी है। और उन्हीं के जुलूस में आज हम और आप हाजिर हैं। मगर इस वाक़े के बाद मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज औरतों की इज्जत सलामत है, उनका वक़ार सलामत है, ये मोहम्मद अरबी की बुनियाद पर है। मगर इन औरतों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस नबी ने तुम्हें इज्जत दिया, वक़ार दिया, आज उस नबी के फरमान पर तुम्हारा अमल नहीं है। तुम नंगे सर और अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए कभी मार्केटों में टहलती हो, कभी बाजारों में टहलती हो। याद रखो, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दिया है, इज्जत उसी वक्त तक सलामत रहेगी जब तक तुम इस्लाम के फरमान पर अमल करती रहोगी। अगर इस्लाम तुम्हारे हाथ से छूट गया तो याद रखो, फिर तुम्हारी औकात और तुम्हारी बर्बादी के मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी।